वैष्णव जंतु तेने कहिए गाकर पीड़ा भोगी, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम भजकर हुआ वियोगी। सत्य अहिंसा की मूरत पर चरखा खादी वाला, आजादी के रंग में जिसने जग को ही रंग डाला। सुप्रभात। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण, पधारे हुए मुख्य अतिथि एवं प्यारे बच्चों, आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एवं गांधी जी की 185वीं जयंती के समापन अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सम्मानित प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सर। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच में गांधी जी की इस जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर बी.के. श्रीवास्तव जी, विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से विराजमान हैं। तो सम्मान्य प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और सर के स्वागत में अपना स्वागत उद्बोधन प्रकट करें। सर। नमस्कार। सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस वेबिनार में इतिहास के परम विद्वान सागर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.के. श्रीवास्तव गांधी जी के जीवन और मूल्यों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य दिनों में विद्यालयों में इस अवसर पर हम विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। कोरोना की वजह से इस वर्ष वह सब तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं बच्चों को और उनके अभिभावकों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गांधी जी के विषय में कुछ न कुछ तो हम सभी जानते ही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों लाखों लोगों का अपना योगदान रहा। 1915 में 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन कुछ लोगों तक ही सीमित थे। असल में ये आंदोलन वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों के ही आंदोलन थे। आम जनता और किसानों का इससे कोई सरोकार नहीं था। अगर हम गांधी जी के शुरुआती आंदोलन देखें, चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन, गुजरात में खेड़ा में ऐसे किसानों के आंदोलन जिनकी फसलें खराब हो गई थी। गांधी जी ने एक ऐसे आंदोलन जो कुछ लोगों तक ही सीमित थे, उन्हें जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। और आगे आने वाले 33 वर्षों में हम गांधी जी को केवल एक राजनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और भी भिन्न भिन्न रूपों में हम उन्हें देखते हैं। गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ थे। उन्होंने जन आंदोलन की एक नई तकनीक दुनिया के सामने रखी। उसका नाम उन्होंने दिया सत्याग्रह, जिसका अर्थ है सत्य के जरिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए अड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहना, सत्य का हमेशा साथ देना। और गांधी जी का ये मूल मंत्र था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद में भारत में चलाए हुए आंदोलनों में सत्याग्रह का प्रयोग किया और ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। गांधी जी की जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी
सत्य के साथ मेरे प्रयोग सभी बच्चों को पढ़नी चाहिए। सत्य और अहिंसा से जुड़ी गांधी जी की 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा जिन्हें सभी बच्चों को जानना चाहिए और उन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा भी बनाना चाहिए। गांधी जी जब बहुत छोटे थे, राजकोट में उन्होंने एक नाटक देखा, राजा हरिश्चंद्र। नाटक में उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र को अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा और जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी के जीवन में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसी से जुड़ी हुई एक घटना उनके स्वयं के विषय में है। आपने ये घटना जरूर सुनी होगी कि जब विद्यालय में इंस्पेक्टर का दौरा हुआ और बच्चों से पूछा गया, गांधी जी को कैटल की स्पेलिंग नहीं मालूम थी सही से। अध्यापक ने इशारे से गांधी जी से कहा कि आगे वाले बच्चे से देख लें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गांधी जी केवल कहानी पढ़ने वाले नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र के जीवन से सच्चाई के मार्ग पे चलने का मूल्य उन्होंने ग्रहण किया। सत्य का मार्ग अपनाने में हो सकता है कि कभी कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाए, लेकिन आप दिल में प्रसन्न तो रह सकते हैं कि आपने सत्य का साथ दिया। मैं सत्य और अहिंसा की बात आपको बता रहा हूं। सत्य और अहिंसा को बहुत सारे लोग मजबूरी या कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा समझना उनका भ्रम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गांधी जी अगर नकल नहीं कर रहे थे तो ये उनकी मजबूरी है या मजबूती? यकीनन ये उनकी मजबूती है, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि नकल नहीं करने से उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन थोड़े से फायदे के लिए वो सत्य के मार्ग से नहीं हटे। इसे मजबूरी तो तब कह सकते हैं जब वे नकल करते और ये कहते कि ये मेरी मजबूरी थी, नकल ना करने की वजह से या तो मैं फेल हो जाता या मेरे कम नंबर आते, इसलिए नकल मजबूरी है, जबकि सत्य के रास्ते पे चलना मजबूती है। पुलिस हिंसा कब करती है? जब वो मजबूर हो जाती है। कभी कभार माता पिता भी हिंसा करते हैं, बच्चों को दंड देते हैं। कभी कभार अध्यापक भी बच्चों को दंड देते हैं, लेकिन ऐसा वो तब करते हैं जब अपने साधारण तरीकों से वो बच्चों को काबू में नहीं कर पाते हैं, यानी मजबूर होकर उन्हें हिंसा करनी पड़ती है। जीवन के मार्ग पर सच्चाई और अच्छाई के साथ चलने के इन मूल्यों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। यही गांधी जयंती के मौके पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। हुए मनोरथ पूर्ण हमारे, माननीय आपसे मिलकर 4 चांद लग गए हमारे इस पावन अवसर पर। हुए कृतार्थ और हम सबका मन फूला न समाया। किस प्रकार से करें आपका हम स्वागत सम्मान, अभिनंदन हम करें आपका उसे करें स्वीकार। है श्रीमान प्रफुल्लित कितना केंद्रीय विद्यालय परिवार, केंद्रीय विद्यालय परिवार। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर प्रोफेसर वी.के. श्रीवास्तव सर का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की संगीत शिक्षिका सुश्री कीर्ति सोनी मैडम को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो गांधी जी के भजनों की एक सुमधुर स्वरांजलि लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो। मैडम।
कि गांधी जी ने मनुष्य के जीवन के प्रत्येक हिस्से को छुआ है। हर पहलू पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी के भजन आज भी संगीत जगत में अपनी अमिट छाप बनाए हुए हैं। तो मैडम ने बहुत ही सुंदर सुमधुर स्वरांजलि प्रस्तुत की। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सभी साथियों के संग बैठूं रघुपति राघव गाऊं। कुछ इसी तरह की विचार स्वरांजलि के रूप में लेकर आ रही है कक्षा चौथी से सांभवी शर्मा। सांभवी शर्मा को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं जो गांधी जी के ऊपर लिखी अपनी कविता प्रस्तुत करें। सांभवी। नमस्कार। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं शांभवी शर्मा कक्षा चौथी बा की छात्रा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आपको गांधी जी के आदर्शों की याद दिलाएगी और उन आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देगी। थाम लिया था हाथ सबका नेक राह पर बढ़ते गए, थाम लिया था हाथ सबका नेक राह पर बढ़ते गए, हिंसा से दूर रहकर आजादी वास्ते लड़ते गए, हिंसा से दूर रहकर आजादी वास्ते लड़ते गए। तन पे सूती वस्त्र वो ओढ़े हाथ में लाठी रखते थे, तन पे सूती वस्त्र ओढ़े हाथ में लाठी रखते थे, हिंसा के विरोधी थे वो यही परिपाटी रखते थे, हिंसा के विरोधी थे वो यही परिपाटी रखते थे। स्वदेश से करो प्यार इसकी चीजों को अपनाओ, स्वदेश से करो प्यार इसकी चीजों को अपनाओ, संदेश यही वो देते थे सम्मान देश को दिलवाओ, सम्मान देश को दिलवाओ। राष्ट्रपिता के नाम से जिनको मिली हुई पहचान है, राष्ट्रपिता के नाम से जिनको मिली हुई पहचान है, जिनके संघर्ष के समय से वाकिफ हर इंसान है, जिनके संघर्ष के समय से वाकिफ हर इंसान है, जिनकी बातों में था अपनापन और भाईचारा रखते थे, जिनकी बातों में था अपनापन और भाईचारा रखते थे, देश के खातिर कुछ करने हमेशा तत्पर रहते थे, देश के खातिर कुछ करने हमेशा तत्पर रहते थे। अहिंसा के पथ पर चलते, अहिंसा के पथ पर चलते वो भी राष्ट्रवादी थे, अहिंसा के पथ पर चलते वो भी राष्ट्रवादी थे। ऐसे शख्स और कोई नहीं अपने महात्मा गांधी थे, ऐसे शख्स और कोई नहीं अपने महात्मा गांधी थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा खादी की चादर ओढ़ूंगा, निक्कर नहीं धोती पहनूंगा खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा सैर सवेरे कराऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति सांभवी शर्मा के द्वारा। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी के विचार आज हमारे समाज में कितने जीवंत रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति गांधी जी के रास्ते पर चलना चाह रहा है क्योंकि समस्त विश्व जगत को आज गांधी जी की जरूरत है। गांधी जी भारत में ही राष्ट्रपिता नहीं कहलाते थे बल्कि विश्व के कई देशों ने उन्हें अपने राष्ट्र प्रमुख की उपाधियों से विभूषित किया है। तो गांधी जी की कैप्टनशिप पर आधारित कविता लेकर हमारे सामने आ रही हैं कक्षा 12वीं से निशा सोनी। कैप्टन ओ कैप्टन। Good morning. I am Nisha from class 12th and today I am going to present a poem, O Captain, My Captain, written by Walt Whitman. This poem was written in the memory of former American President Abraham Lincoln, who was assassinated in 1865. In the poem, the captain of the ship and the ship symbolizes Abraham Lincoln and the United States of America respectively. So, on this auspicious occasion of Gandhi Jayanti, I would like to dedicate this poem to our beloved father of nation, Mahatma Gandhi, who fought till his last breath for the freedom of our country. In the poem, the captain of the ship and the ship symbolizes Gandhi ji and our nation respectively. So, my poem goes like this. Oh Captain, my Captain, our fearful trip is done.
The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near. The bells I hear. The people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But a heart, heart, heart to the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribbon wreaths, for you the shores are crowding, for you they call, their swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and rings, O bells. But I, with mournful tread, walk the deck my captain lies, fallen cold and dead, fallen cold and dead. Thank you. गांधी तूफान के पिता और बाजों के बाज थे, क्योंकि वे दबे कुचले और नीरव इंसानों की आवाज थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति निशा के द्वारा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन शिक्षा जगत में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने 3H शिक्षा दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत किया था, जो सीधा हमारे हृदय, मस्तिष्क और हाथों से जुड़ी हुई थी। उनका मानना था कि अगर हम कुछ करके विद्यार्थी को सिखाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा प्रणाली को सफल बनाएगा। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर अपनी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं कक्षा 12वीं से ही रुद्राणी सिंह। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं रुद्राणी सिंह कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महात्मा गांधी को भारत के पिता की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत और भारत के वासियों पर न्यौछावर कर दिया। यूएनओ ने उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उनका पूरा जीवन प्रेरणादायक रहा है। गांधी जी ने जो विरासत छोड़ी है वो आज भी लोगों को प्रभावित करती है, जो है उनकी सोच, सीख व उनकी विचारधारा। गांधी जी ने मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। उनका जीवन आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। बापू का यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अतः गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था शोषणहीन समाज की स्थापना करना, जिसके लिए सभी शिक्षित होने चाहिए। उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता था, उसमें अपनी बेसिक शिक्षा की नई योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बालक आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी ने संस्कृति को शिक्षा का आधार माना है। उनके अनुसार मानव के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए।
उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का मौका मिले। गांधी जी ने चारित्रिक एवं नैतिक विकास को शिक्षा का उचित आधार माना है। वे हमेशा हमें ये प्रेरणा देते रहे कि कभी हार ना मानो और सदा प्रयास करते रहो। गांधी जी को अपने जीवन में भारत की आजादी के लिए विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, परंतु सदा संघर्ष करने की चाह व हिम्मत उन्होंने बरकरार रखी। उन्होंने न सिर्फ साहस बल्कि सत्य को भी अपनाया। वे सदैव कहा करते थे, एक दृढ़ इच्छा शक्ति और सत्यार्थ व्यक्ति पर्वतों को भी हिला सकता है और अकेले ही हर सत्य की जड़ तक पहुंच सकता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, सच की ताकत के आगे थी तोपों की हिम्मत हार रही, सच की ताकत के आगे थी गोरों की सत्ता कांप रही। आगे फिरंगियों की बर्बादी थी और पीछे उनकी समाधि थी। गोरों की ताकत बांधी थी गांधी के रूप में, आंधी थी गांधी के रूप में आंधी थी। ऐसे बापू को हम बच्चों का शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आजादी के आप पुरोधा भारत की पहचान हो बापू, आजादी के आप पुरोधा भारत की पहचान हो बापू, नाम तुम्हारा सदा अमर है, सूरज की संतान हो बापू। धन्यवाद रुद्राणी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रुद्राणी के द्वारा गांधी जी के शिक्षा दर्शन को मूर्त रूप से प्रस्तुत किया। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का विकास। और आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो शायद विद्यार्थियों को यंत्रीकृत बना रही है। 2020 में नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है, जिसमें बहुत हद तक गांधी जी के शिक्षा सिद्धांतों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो गांधी जी के शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, वर्तमान में उनकी क्या प्रासंगिकता है, इन्हीं विषयों पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री एसपी सिंह सर को कि वो आए और गांधी जी की 21वीं सदी में शिक्षा दर्शन पर, प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रकट करें। सर। A warm good morning to all the viewers of this webinar. Honorable Chief Guest of this webinar, Professor B.K. Srivastav, Head, Department of History, Dr. Hari Singh Gaur, Central University, Sagar, respected Principal of Kendriya Vidyalaya, number 1, Sagar, respected Vice Principal, respected colleagues and my dear children. I feel really greatly honored that I have been given this opportunity to share my views on life and teachings of Gandhiji for students on the occasion of this culmination of 150th birth anniversary year celebration of our father of nation, Mahatma Gandhi. Before I begin, I would like to share with all the viewers, for the last 1 or even 1.5 years, we have been conducting different activities to commemorate this 150th birth anniversary celebration of Mahatma Gandhi. These different activities include mind shows, Gandhi bhajans, Gandhi Charcha, and the Prerak Prasang of Gandhiji, stories related to life of Gandhiji, cleanliness drive, tree plantation drive, all faith, prayer, and so many other different activities. And today we have reached to the culmination of this mega event, 150th birth anniversary celebration of Mahatma Gandhi. Dear students, Gandhiji has been an example how one man sacrificed his life for the happiness of billions of Indians. From Mohandas and to become Mahatma, Gandhiji has a tireless journey behind towards the freedom of India. Gandhiji has been an iconic figure who has been loved and respected not only in India but across the globe. Gandhiji, he is not only remembered for his contribution towards the freedom struggle of India, but more importantly his teachings for the students can really inspire them still today and for the generations to come. Gandhiji was not just a miraculous and exemplary leader, but more important for us, he was a saint in his personal life. He was a wonderful figure.
And because of his personal excellence, his personal ideals, his simplicity, his way of thinking, and his principles, these things made him saint, and these things raised Gandhiji to a wonderful figure for all of us. And that is a reason why millions and millions of Indians, on just one call of Gandhiji, they used to come out of their houses and followed him. And that is why he was so successful in his life and in everything. And these are the reasons why a famous Hindi poet, Sohanlal Dwivedi, he wrote a poem, Chal pade jidhar do dagmag mein, chal pade koti pag usi lo. I would like to share some of the important teachings of Gandhiji that can really inspire all of us, particularly the students. Gandhiji believed that it is the quality of life that matters, not the speed or not the quantum of life that with which we live. Today, in the present age, we have been living a very fast life, and every one of us is rushing behind money. We are rushing for earning and spending, and as a result of this, we have forgotten that life has to be qualitatively good. Life has to be productive, and Gandhiji believed that the life had to be productive. Gandhiji taught every one of us that we should learn new things every day. Right? Life of Gandhiji, an example that the quality of life is actually very, very important, and we should live for others. And Gandhiji throughout his life lived for poor Indians. Another important thing that Gandhiji taught us, that we have to be very, very truthful. It was Gandhiji's personal ideal to be truthful. Gandhiji believed that a bitter truth is better than hundreds and hundreds of sweet lies. Lie can save us from immediate problems, but in a long run of life, we will be at a great loss. Only truth can save us in such circumstances. So that's why Gandhiji, though he faced a lot of hardships, though he faced a lot of struggles, but he never left the side of truth. I would like to remind you all, I believe all of us know that story related to Gandhiji's childhood, when during an exam he wrote a spelling incorrectly and the word was cattle. Even his teacher told him, he in fact prompted him to copy from his friend, and an inspector came to the class just that time, but Gandhiji refused to copy. And later on, when the teacher asked him the reason, he said, I would be at wrong. I'm ready to lose the marks, but I cannot cheat because it is dishonesty, and I would like to be truthful in my life. So these are the things that Gandhiji has taught through simple life examples of it. Gandhiji also believed that you must be the change you wish to see in the world. Today people complain about the problems in the system. Today people speak a lot of things about this is wrong and that is wrong. People speak about corruptions in public life. Means we can easily find faults with the system, with the other people. But when it comes to us, when our chance comes, we also do the same things. We also adopt corrupt ways, immoral ways, wrong ways. We simply see our convenience. हमारा जब मौका आता तो हम खुद भी गलत हो जाते, आसानी से गलत हो जाते और हम अपने आप को जस्टिफाई भी करने लगते हैं. Right? So Gandhiji said कि instead of changing the system, we should change ourselves. और यही कमी हमारे अंदर है. हम चाहते तो कि चेंज हो, पर हम करना नहीं चाहते. हम कहा जाता है ना कि हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो, पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं. Gandhiji was honest and exemplary and ideal and truthful at his personal level, and that's why he can inspire all the students and all the viewers of this webinar. Another thing that reminds me to share with you that Gandhiji believed power of love is more powerful than love of power. I would like to repeat, Gandhiji believed that power of love is more powerful than love of power. Gandhiji believed in loving the simple human beings. I would like to say that Gandhiji's life was
not inspired by any abstractions, any written rules, any previously decided or set guidelines. But his life principle, his entire life was guided and motivated by the problems of ordinary Indians. And he worked for them. He used to derive his energy and inspiration from poor Indians. And that's why throughout his life he worked for love of humanity without any prejudice of caste, irrespective of caste, color, languages, religion. सबके लिए एक मान करके उन्होंने काम किया. One more thing I would like to say that Gandhi ji valued even small things. Once I remember a small student in Chennai gave him a gift of a very small pencil. Gandhi ji preserved that pencil forever with him, and wherever he went and wherever it came to using that pencil, he did it. एक बार की बात है कि famous freedom activist Kaka Kalelkar, he wanted an interview with Gandhi ji, and Gandhi ji wanted to note down something, and he was searching that pencil only. Kaka Kalelkar asked him, "What are you doing?" Then Gandhi said, "I am looking for my pencil." Kaka Kalelkar said, "You can take my pencil." But Gandhi ji said, "No, that is a token of love of a small student in Chennai, so I cannot afford to lose it." So these are the things how Gandhi ji believed in these, valuing these small things. One more important thing that all of us today, even more importantly today, we can learn from Gandhi ji's life, and it is learn to forgive. Gandhi ji emerged as a global leader during World War I and World War II. And Gandhi ji believed, because this is the time when countries were fighting against each other for their revenge, अपना बदला लेने के लिए लड़ रहे थे. Gandhi ji gave out a message to the entire world community, and what was it? An eye for an eye will make the whole world blind. Revenge or retaliation, जैसे हम बदला कहते हैं, it looks natural. ये कोई भी कर सकता है, but it doesn't lead to a real solution of the problem. And more importantly, it doesn't lead to peace and happiness of mind. The real peace lies in forgiving. If we are ready to forgive our enemy, यदि हम दुश्मन को भी माफ करने के लिए तैयार हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि we can even win the heart of our enemies. जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके जा रहे थे, तब जो भी लोग उनमें थे, उन्होंने गांधी जी से माफ़ी मांगी कि हमने जो कुछ भी इंडियंस पर जो अत्याचार किए, वॉट एवर द अट्रॉसिटीज हमने की हैं, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट. तो गांधी जी ने पहले ही बोल दिया कि वी हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन एंड वी हैव ऑलरेडी फॉरगिवन all the British for that one. And this is a reason why Gandhi ji was loved and respected even by the British, and that is a reason why India could maintain good relationship after the independence with the Great Britain. Gandhi ji taught one more important, that we have to be very positive. A man is but a product of his thoughts. What he thinks, he becomes. Whatever the hardship, whatever the struggles, whatever the hard times you undergo, but we must remember, all students must remember that there is a silver lining even in the darkest clouds. We should never be bogged down by the negative thoughts. I would like to remind you all the Champaran Satyagraha. Gandhi ji faced lots and lots of hardships, but finally he emerged as a winner. Why? Because he was throughout the Champaran episode. Gandhi ji was always positive. One more thing I would like to share with all the students, that Gandhi ji believed in being a role model. हम दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं, but we do not become a role model. ये सब टीचर्स के लिए भी है कि हमें स्टूडेंट्स के सामने रोल मॉडल बनना होगा. If you are a liar, how can you teach the lesson of truthfulness? If we are cowardly person, यदि हम डरपोक हैं, how can we teach the lessons of bravery to others? I would like to say that during Champaran Satyagraha, एक बार ऐसा हुआ कि Gandhi ji was about to be arrested. Then Gandhi ji asked all the lawyers, including Dr. Rajendra Prasad, who became president of India later on. उन्होंने गांधी जी ने उनसे पूछा कि यदि मेरा अरेस्ट हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो लॉयर्स ने सिंपली कह दिया, गांधी जी हम आपको एडवाइस देने आए हैं, और यदि आप अरेस्ट हो जाएंगे तो हम अपने घरों को चले जाएंगे, हमारे लिए कोई भी यहाँ पर एडवाइस देने के लिए बचेगा जी. तो गांधी जी ने एक छोटा सा सवाल कर दिया कि who will fight for these poor farmers of Champaran? The lawyers realized their mistake.
they realized that this man who has come from a far off place, Sabarmati Ashram, Ahmedabad, and for the people of Bihar, he is ready to go to the jail. And we claim that we are the leaders of this area. We claim that we have been fighting for these farmers. We will go back home. Like, what a shameful desertion will that be? They realized. So this is how Gandhiji came at the forefront and set an example as a role model for everyone. And that is a reason, even after Champaran success, during the freedom struggle of India, whether it is non-cooperation, whether it is civil disobedience, whether it is Quit India movement, Gandhiji led from the forefront. So I would like to conclude my views with this, that Gandhiji died many years ago. But why he is an iconic figure? Why is he is an exemplary person for all of us? Just because his life is still an example for us. I hope we, the teachers, all students, all parents and all the viewers of this webinar will learn a lot of life lessons from Gandhiji, and that will be a real tribute to our father of nation, Mahatma Gandhi. Thank you very much for a patient listening. दुख से दूर पहुंचकर बापू सुख से मौन खड़े हो, दुख से दूर पहुंचकर बापू सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के लिए भारत में तुम ही लड़े हो, भारत में तुम ही लड़े हो। गांधी एक शब्द नहीं है, गांधी कोई उपनाम नहीं है, गांधी एक विचार है जो लोगों के अंतर आत्मा में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो गांधी जी ने मनुष्य के जीवन के हर पहलू पर अपने विचार व्यक्त किए और मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक हिस्से में गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। शायद इसीलिए पिछले वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे वर्ष भर उनके कार्यक्रमों को विद्यालयों में संचालित करने का निर्णय लिया। तो पिछले वर्ष विभिन्न विद्यालयों में गांधी जी के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाती है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर इन गतिविधियों का एक हिस्सा रहा। तो विगत वर्ष की झलकियां लेकर प्रस्तुत एक वीडियो आपके सामने आ रहा है, जिसमें गांधी जी के सिद्धांत, उनके आचार, उनके व्यवहार को प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में
परिणों के उपकार करे कोई, मन अभिमान ना हारे। वैष्णव जन तो तेरे करेंगे, तीर बनाई जाने। वैष्णव जन तो तेरे करेंगे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना, जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। बहुत सही कहा सर आपने। गांधी जी ज्ञान की अखंडता के पक्षधर थे। उद्देश्यपूर्ण विचारधारा से उत्प्रोत महात्मा गांधी का व्यक्तित्व श्रेष्ठ आदर्शवाद का सच्चा उदाहरण है, जो कि आपके वक्तव्य से प्रकट हुआ। धन्यवाद सिंह सर। अब कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव में ले जाते हुए मैं उस शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आज आपके सुभागमन पर बड़ी हमारी शान, किस प्रकार से करें आपका हम स्वागत सम्मान। प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव, इनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने इनका देना चाहता हूं। श्री बीके श्रीवास्तव जी इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में कार्यरत हैं। सर बहुत ही महान प्रतिभा के धनी हैं। सौम्य मृदुल स्वभाव, मिलनसार एवं प्रभावी वक्ता के रूप में आपकी पहचान है। इनका जन्म 2 मई 1968 को हुआ। इन्होंने 42 से अधिक इतिहास की पुस्तकों का प्रकाशन करवाया है। 100 से अधिक शोध पत्र विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने 80 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने 3 राष्ट्रीय एवं 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का कल्चरल वैल्यूज फाउंडेशन के साथ मिलकर सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इन्होंने अपनी सेवा संपादक, सह संपादक और सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप में विभिन्न भारतीय शोध पत्रों में निभाई है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश भारतीय इतिहास परिषद में भी अध्यक्ष के रूप में पदासीन है। ये राष्ट्रीय स्तर के अनेक अकादमिक संस्थानों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष और जीवन पर्यंत सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में 9 शोध छात्रों ने अपना शोध कार्य संपन्न कर लिया है तथा इनके कुशल निर्देशन में 8 विद्यार्थी अभी भी शोधरत हैं। तो ऐसी प्रतिभा के धनी हैं हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि ये गांधी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। सर नमस्कार। गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य महोदय एवं समस्त स्टाफ के प्रति मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच इस वेबिनार में बोलने के लिए मौका दिया। वेबिनार का विषय लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी अत्यंत ही प्रासंगिक है। 29 जुलाई को नवीन शिक्षा नीति आ चुकी है और इस शिक्षा नीति में गांधी जी की शिक्षाओं को काफ़ी कुछ शिक्षाएं इसमें समाहित की गई हैं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी, मित्रों आपको एक बात बता दें कि गांधी जी के बचपन में आप हम जैसे ही थे, उनमें भी कई बुराइयां थी, उनकी संगत भी गलत थी, लेकिन बस फर्क इतना है कि उन्हें निरंतर सुधरने का मौका मिलता गया, अवसर मिलते गए और वे सुधरते भी गए। उन्होंने उन अवसरों को आत्मसात भी किया और स्थिति यह आ गई कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंततः उनको महात्मा तक कह डाला और वास्तव में वे सुधरते सुधरते महात्मा तक बन चुके थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थी।
प्रणामी संप्रदाय के अनुयायी थीं। प्रणामी मंदिर पर ले गई और वहाँ पर सामाजिक समरसता का पाठ सीखा। उन्होंने बचपन में ही श्रवण कुमार की पितृभक्ति पढ़ी, राजा हरिश्चंद्र नाटक पढ़ा और इससे सत्य के प्रति उनकी आस्था दृढ़ हुई। वे डॉक्टर बनना चाहते थे। उनके पिता करमचंद गांधी जी दीवान थे और इस पैतृक जो व्यवसाय था दीवानी का, उसके कारण उन्हें वो बैरिस्टर बनने प्रेरित हुए और विलायत वकालत की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए। मित्रों, विलायत में इंग्लैंड में उनकी मुलाकात 2 थियोसॉफिस्ट मित्रों से हुई और उन मित्रों की प्रेरणा से उन्होंने गीता का अध्ययन किया और गीता का अध्ययन करने के बाद वो गीता से इतनी अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरी गीता के श्लोकों को 11 अध्याय जो गीता के हैं उनको कंठस्थ कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन गीता में बना दिया। उन्होंने गीता को गीता माता कहकर संबोधित किया है। दादा अब्दुल्ला एन अब्दुल्ला नामक व्यापारिक कंपनी जो थी उसके मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी की नीति के कारण उन्हें ट्रेन के डिब्बे से अपमानजनक ढंग से उतार दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1904 में वहीं पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इस रंग भेद की नीति के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और सत्याग्रह अस्त्र का प्रयोग सफलतापूर्वक किया। 1915 में वे भारत आए। भारत में आकर अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से ठहरो, स्थिति का अध्ययन करो और आगे बढ़ो की नीति अपनाई और इस बीच उन्होंने सत्याग्रह अस्त्र का प्रयोग चंपारण में किया, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समय किया और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किया। इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन में भाग लेकर मुसलमानों को अपना बनाने का प्रयास किया। उसके बाद 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उसको नेतृत्व दिया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व दिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और इस प्रकार 15 अगस्त 1947 में जो भारत स्वतंत्र हुआ उसकी आधारशिला रखी। ये जो युग था वो भारतीय इतिहास में गांधी युग के रूप में जाना जाता है। शिक्षाओं की बात करें दोस्तों तो गांधी जी सत्यम शिवम सुंदरम के उपासक थे। फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने गांधी जी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने गांधी जी को टॉलस्टॉय से कहीं ज़्यादा अधिक ईसाई बताया और वे लिखती हैं कि वे पहले कहते थे ईश्वर सत्य और बाद में वे कहने लगे सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास 1100 एकड़ की भूमि पर रूसी ऋषि टॉलस्टॉय के आशीर्वाद और एवं उनकी अनुमति से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। गांधी जी उनकी कृति व्हाट इज आर्ट, कला क्या है, उससे इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने इसका गुजराती में अनुवाद भी किया। उसके अलावा वे रस्किन की कला संबंधी पुस्तक ए जॉय फॉर एवर, आनंद सदा के लिए, उससे भी अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने 1909 में अपनी सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक हिंद स्वराज की रचना की और दोस्तों उसमें उन्होंने इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने का आग्रह किया है लोगों से। गांधी जी ने सत्य को शिवम कहा है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शुभ, पवित्र, सभी को शांति, सुख, आनंद एवं प्रेम प्रदान करने वाला। उनका कहना था प्रकृति, कला, सौंदर्य, नैतिकता तथा राजनीतिक गतिविधियां ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने लोगों से चरखा चलाने का आग्रह किया। जानते हो क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि इससे एकाग्रता में वृद्धि होगी, शारीरिक श्रम सीखेंगे और स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। आसक्ति, आलस्य, प्रमाद एवं उत्तेजना पैदा करने वाली जो कला है वो अवांछनीय है, जिस प्रकार की कला आज हम टीवी पर देख रहे हैं। कला वही सुंदर एवं श्रेष्ठ है जो मनुष्यों में पुरुषार्थ जगाए, उन्हें वीरवान एवं बलशाली बनाकर चित्त प्रवृत्तियों को सत्य, हिंसा एवं सत्याग्रह की ओर मोड़े। गांधी जी कला के नाम पर अश्लीलता
एवं अनैतिकता के सख्त विरोधी थे। उन्होंने माता पिता से एवं शिक्षक बंधुओं से यह अनुरोध किया है कि वे बच्चों को अश्लीलता एवं अनैतिकता से हर हालत में दूर रखें। उन्होंने गीता के दूसरे अध्याय के 62वें एवं 63वें श्लोक को समस्त बच्चों को कंठस्थ याद कराने बाबत कहा है। ये श्लोक थे, ध्यायते विषयान पुंसः संगेस्तु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहादि स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात निरंतर गलत विचारों का, विषयों का, काम का चिंतन करने के कारण उनके प्रति आसक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। आसक्ति से इच्छा बढ़ती है, इच्छा से अगर वो पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और क्रोध से मोह बढ़ता है, और इससे स्मृति का नाश हो जाता है। काम वासना में एवं नशे में अंधा व्यक्ति हर प्रकार के रिश्ते को भूल जाता है, नैतिकता को भूल जाता है। इससे उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, वह अपना भला बुरा सोचने में सक्षम नहीं हो पाता, और अंततः व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और नष्ट हो जाता है। दोस्तों, आज जो बड़े बड़े स्टार मृत्यु को प्राप्त हुए या जेल में हैं या अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने सौंदर्य का जानते क्या समझा था? अश्लीलता को, नशे को, अनैतिकता को उन्होंने सौंदर्य मान लिया था। दोस्तों, यदि वे गांधी जी के विचारों को पढ़े होते, समझे होते, तो सुनिश्चित रूप से सत्य की राह पर चले होते, और अगर सत्य की राह पर चले होते तो सुंदरता उनके लिए अश्लीलता नहीं होती। दोस्तों, सुंदरता उनके लिए कल्याण की भावना होती। साथियों, बेनशा अश्लीलता को यदि सौंदर्य न समझकर नैतिक चरित्र को सौंदर्य समझे होते तो आज नष्ट नहीं हुए होते, पतन की ओर नहीं बढ़े होते। आइए बच्चों, आज गांधी जयंती पर हम यह प्रण लें कि गांधी जी द्वारा दी गई शिक्षाओं पर सदा अमल करेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर उच्च चरित्र का निर्माण करेंगे, नैतिक मूल्यों को आत्मसात करेंगे, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर हम गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना को, स्वप्न को साकार करेंगे। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नबी, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, भावी की संस्कृति समासीन। धन्यवाद सर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे का भेद करना सिखाए, उसमें नैतिकता का संचार करे। एकदम सही बात आपने कही, और गांधी जी भी मानते थे कि शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम होनी चाहिए। अब इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, इसके लिए पूरा केंद्रीय विद्यालय परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है, और कार्यक्रम को अंतिम चरण में ले जाते हुए मैं हमारे विद्यालय के उप प्राचार्य श्री दीपक साहू सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आपने इस विद्यालय में आकर हमारे लिए जो समय दिया, हमारे विद्यालय का मान बढ़ाया, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बीके श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विद्यालय के प्राचार्य श्री अजीत सिंह सर, शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के दौरान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में वर्ष भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई एवं
आज गांधी जी के जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर इस वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे। महोदय, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमारे अनुरोध को स्वीकार किया एवं विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को गांधी जी के जीवन एवं शिक्षाओं से परिचित कराया। हम सभी आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद सर। साथ ही विद्यालय के प्राचार्य श्री अजीत सिंह सर का भी धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्री एसपी सिंह सर पीजीटी इंग्लिश का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री अरुण कुमार मिश्रा सर का भी धन्यवाद। तकनीकी सहयोग के लिए श्री एसके गुप्ता सर, श्री पीएस लोधी सर, श्री महेंद्र गौतम सर का भी धन्यवाद। इसके अलावा हमारे विद्यालय के विद्यार्थी जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए, रुद्राणी सिंह, निशा सोनी, सांभवी सोनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विद्यालय के अन्य सभी साथियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। जय हिंद।